अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अचारी बीफ की रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये मेरे हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने फिल करना है अचारी मिर्चों के लिए। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो अचार का मसाला होता है वो ऐड किया है, जो हम बाहर से लेते हैं नेशनल का अचार मसाला। तो वो इसमें ऐड करके इसको मिक्स किया है। फिर इसमें एक लेमन ऐड किया है स्क्वीज़ करके, ताकि हम इसका एक पेस्ट सा बना सकें और उसको मिर्चों के अंदर फिल कर सकें। तो इसका जब पेस्ट बन जाएगा तो फिर आपने जो हरी मिर्च है उसको कट लगाना है दरमियान से और उसके बीज नहीं निकालने, आपने बस ये मसाला जो है वो उसके अंदर मिक्स कर देना है। तो जब आप ये मसाला अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल आपने जो मिर्च है वो फिल कर देनी है, अंदर तक आपने इसको फिल करना है। तो फिर आपने इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको फिल करके एक साइड पे रख देना है। अब बाकी मसाला ज़्यादा जो मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे उनका पेस्ट बनाया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उनका पेस्ट बना लिया है। और ये हमारे पास जो बाकी मसाले हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च है, हाफ़ टेबलस्पून हमने हल्दी ऐड की है, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून कलवंजी है और वो दालचीनी है जो हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद ये गोश्त का जो अचारी मसाला नेशनल वालों का था वो एक साशे ऐड किया था, 35 वाला, सिर्फ एक साशे ऐड करना है। जो हमारे पास मीट है वो 1 केजी है बीफ का, जिसको हमने बॉईल करके साइड पे रख लिया है। उसके बाद हम इसमें 8 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद फिर हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको हम ऐड करेंगे और उसको पकाएंगे। प्याज के पेस्ट जो है वो लाइट ब्राउन होने तक आपने पकाना है, तब तक जब तक वो पकेगा हम तक ये तैयार कर लें। हमने 8 टेबलस्पून दही लिए। दही में हमने जो हमारा अचार मसाले वाला साशे था वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके दही को रख दिया है। तो ये हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन से हो रहे हैं। जब ये हो जाएंगे तो हम उसमें फिर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। मीट को मैंने साथ ही गला लिया था। ये मीट 1 केजी है बीफ का मीट, जिसको मैंने गला लिया है और फिर मैंने इसको प्याज जब लाइट ब्राउन सा हो गया तो इसमें इसको ऐड कर दिया। और फिर इसको ऐड करने के बाद हमने इसमें बाकी जो मसाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने जो बाकी मसाले हैं जिसमें दालचीनी है और ये नमक मिर्च वगैरह थी सारी, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने इसको 5 मिनट पकाना है। जब 5 मिनट जो आपकी आंच है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए, बिल्कुल हाई ना हो, जस्ट मीडियम टू हाई हो। तो फिर उसके बाद आपने इसमें जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाई हुई है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनकी प्यूरी बना ली है, 5 मिनट बाद वो ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारा जो मीट है वो अच्छे से गल चुका था तो इस वजह से हमने जस्ट इसको 5-5 मिनट करके इस मसाले को उसकी भुनाई करनी है। तो 5 मिनट फिर हम ये ऐड करके 5 मिनट इसको फिर इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद जब 5 मिनट हो जाएंगे, ये भुन जाएगा हमारा मसाला, तो फिर हमने जो दही में मसाला ऐड किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इससे 7 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा, तो अच्छे से पकने का ये मतलब है कि वो जो ऑयल सा है वो ऊपर आने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा जी आपका सालन तैयार है। 7-8 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसके बाद हम इसको, जो हमने मिर्च थी वो उसको भर के फिल करके रखा हुआ था, हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के 3-4 मिनट बाद ही हम इसमें
हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अदरक से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो इससे 3-4 मिनट बाद फिर हमने इसको हरा धनिया से गार्निश कर दिया था। और ये जी हमारी बीफ अचारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। आप भी ये ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगी और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी फ़ीडबैक दिया करें और बताया करें। तो ये हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक। मैं इस रेसिपी को इसलिए शोर हूँ क्योंकि ये रेसिपी मेरे उस भाई को भी पसंद आ गई थी जिसको बहुत कम सालन पसंद आते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।